श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, वैशाख मास के पवित्र महीने की अमावस्या के दिन मात्र तुलसी जी की जड़ में ये दो चीज आपको डाल देना है और आपके जीवन की सारी परेशानियां जो धन से जुड़ी हुई है वो सब दूर हो जाएगी। देखिए, वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और ये महीना पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और इस बार जो वैशाख मास की अमावस्या आई है, देखो सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख मास की जो अमावस्या है वो 7 मई को सुबह 11:41 से आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 8 मई को सुबह 8:52 पर समाप्त होगी। देखिए, उदय काल के अगर अनुसार हम देखें तो 8 मई को बुधवार के दिन वैशाख मास की अमावस्या का दिन रहेगा। ठीक है, उदय काल की ही अमावस्या तिथि मान्य होती है। जो लोग मंगलवार की यानी कि भौमवती अमावस्या मानते हैं तो वो लोग सुबह 11:41 के बाद भी ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि 7 तारीख को शाम तक ये उपाय, रात्रि तक आप ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो 8 तारीख को सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में वैशाख मास के पवित्र महीने की अमावस्या पर करने वाले 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखो, सबसे पहला उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव ने आज यानी कि 6 मई की कथा में बताया है, जो कि आपको वैशाख मास की अमावस्या पर करना है। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है, इसलिए इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला उपाय, आपको क्या करना है, अमावस्या की तिथि, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की जो तिथि है वो हमारे पितरों को समर्पित है, वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो आपको आज के दिन पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता, देखो आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाएंगे और पीपल का घिरा हुआ पत्ता आप उपयोग में ले सकते हैं। ये उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों को संतान संबंधित कोई भी परेशानी हो, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखो, ये उपाय केवल और केवल वैशाख के पवित्र महीने में ही किया जाता है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये जल जो होगा ये आपको आपके घर के मटके का जल लेना है, यानी कि जो माटी का मटका होता है ना, उस माटी के मटके का जो जल है वो आपको लेना है। ठंडा जल आपको लेना है। अब आप क्या करेंगे, एक पीपल का पत्ता, एक लोटा जल, ये दोनों चीज़ लेकर के आपको जाना है बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर। बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर जाएंगे, आपको उत्तरमुखी हो करके बेल पत्र के पेड़ की जड़ में आपको ये पीपल का पत्ता रखना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से पत्ता रखना, डंडे का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए, चिकना साइड ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये पीपल का पत्ता रख दिया। अब आपको 7 बार जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से उस पीपल के पत्ते के ऊपर। जब आप अर्पित करोगे तब आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। देखो, स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा, पीपलेश्वर महादेव। थोड़ा सा जल अर्पित करना, फिर रुकना, फिर जल अर्पित करना। इस प्रकार से उस पत्ते के ऊपर आपको 7 बार जल अर्पित करना है पीपलेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो पीपल का पत्ता है, ये आपको पीपल का पत्ता उठा लेना है और इस पीपल को पत्ते को आपको घर पर लेकर के आ जाना है। अब आप क्या करेंगे, घर पर आपको दूध लेना है और दूध आपको उबालना है और उस दूध के अंदर आपको ये पीपल का पत्ता आपको डाल देना है। ठीक है, पीपल का पत्ता डाल दिया, दूध उबल गया, उसके बाद वापस से उस पीपल के पत्ते को निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो दूध है ये पति और पत्नी दोनों को पीना है, ध्यान रखना। और ये जो पीपल का पत्ता जो है ना, इसका आपको विसर्जन कर देना है। या तो आप किसी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ जाएं, मतलब थोड़ा सा शुद्ध जल डाल करके साफ करके उसे देव वृक्ष के नीचे रख करके आ जाएं, या तो आपके यहाँ पर नदी सरोवर बावड़ी है तो वहाँ पर भी क्षमा करके आप आ सकते हैं। इस दूध का सेवन करना है, पीपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है, संतान से जुड़ी कोई भी परेशानी है वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये वैशाख के पवित्र महीने में करने वाला ये उपाय जो कि आज ही पूज्य गुरुदेव ने बताया है, ये उपाय ज़रूर करना। जिन लोगों को इस
उपाय की आवश्यकता है उन लोगों को ये उपाय ज़रूर आपको शेयर करना चाहिए। बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है। ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, इस बार वैशाख की जो अमावस्या है 7 और 8 दोनों तारीख को, कई लोग 7 तारीख को भी मानेंगे और कई लोग 8 तारीख को भी मानेंगे। उदय काल के अनुसार 8 तारीख को है, तो 7 और 8 दोनों को ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर 7 तारीख को कर रहे हैं तो सुबह 11:30 मतलब लगभग 12 बजे के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। गौ माता को विशेष चीज़ खिलानी है वैशाख की अमावस्या पर। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित, अमावस्या तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित, और गौ माता में जो 33 कोटि देवी देवता हैं उन्हें प्रणाम करके ये उपाय करना है। देखो, सबसे सर्वशक्ति ये उपाय होता है, क्योंकि अमावस्या पर गौ माता को हम कुछ भी खिलाते हैं ना तो वह हमारे पितरों को लगता है, ठीक है, हमारे देवी देवता को लगता है, तो उसका जो पुण्य फल है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। अगर आप मंगलवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो आपको एक रोटी लेना है और उसके अंदर गुड़ और काले तिल रखना है। गुड़ और काले तिल। गुड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। गुड़ हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है। साथ ही साथ काले तिल जो होते हैं वो कर्ज से मुक्त कराते हैं। काले तिल हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं। काले तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करके लाल या तो काली रंग की गोमाता हो सके तो इनको आपको ये खिलाना चाहिए। रोटी, गुड़ और काले तिल ये खिलाना है। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करना, फिर उसके बाद ये खिलाना। 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करना। जीवन में पितृदोष लगा है तो वो पितृदोष दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर बुधवार की अमावस्या पर अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो हो सके तो हरे रंग का जो चारा है वो आपको खिलाना चाहिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन आपको, बहुत ध्यान से समझ लेना, हरा मूंग जो आता है ना उसे थोड़ा सा भिगो करके उसके अंदर गुड़ डाल करके आपको अमावस्या, वैशाख की पवित्र अमावस्या पर आप आपके बच्चों के हाथ से हरा मूंग और गुड़ आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। हरा मूंग और गुड़ अगर आपके बच्चे उनके हाथों से खिलाएंगे ना तो उनका पितृदोष दूर होगा। साथ ही साथ बुध ग्रह मजबूत होगा। बुध ग्रह अगर मजबूत होते हैं, हम सभी जानते हैं कि बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदाता हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः। जो बुध ग्रह हैं वो बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदाता हैं। तो जो बच्चे ज्ञान में जिनको कमी है, यानी कि जो पढ़ने लिखने में जिनका मन नहीं लगता है, विशेषकर उनको इस अमावस्या पर ये खास उपाय करना है। हरा मूंग आज के दिन गौ माता को गुड़ में रख करके खिलाना है और उनकी बुद्धि ज्ञान विवेक की उन्हें प्राप्ति होगी। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, इसीलिए इस मौके को आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। हरा चारा खिलाइए। हरा चारा नहीं है तो हरा मूंग लीजिए, हरे मूंग के अंदर गुड़ डाल दीजिए और गौ माता को खिलाइए। 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करें। आपके जीवन में आ रहा पितृदोष भी दूर होगा, साथ ही साथ बुध ग्रह भी मजबूत होंगे। तो ये हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम उपाय की, तीसरा उपाय, जो कि बुधवार की अमावस्या का सबसे ज़्यादा विशेष खास उपाय है। तुलसी जी की जड़ में आपको विशेष चीज़ जाननी है। देखो, जैसा हम सभी को पता है कि अमावस्या तिथि हमारी देवी महालक्ष्मी को भी समर्पित है, तो अमावस्या के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 हरी इलायची या 3 हरी इलायची आप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने 1 हरी इलायची ली, साथ में आपको लेना है चावल के 11 दाने, ठीक है। चावल के 11 दाने। चावल का उपयोग अगर अमावस्या पर करते हैं तो जिन लोगों के मन में जो हलचलें मचती हैं वो हलचल खत्म होती है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उन लोगों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को धन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो कई प्रकार के उपाय कर लिए जिन लोगों ने, उन लोगों को भी ये उपाय करना है। ये उपाय आपको करना है कब? 8 मई को। 8 मई को क्या है, हम सभी जानते हैं बुधवार का दिन है और अमावस्या की तिथि है। सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, आपको 1 हरी इलायची लेना है, 11 चावल के दाने लेना है, साथ में आपको लेना है 1 दीपक। देखो, ये दीपक होगा लंबी बाती का, बहुत ध्यान से समझना। लंबी बाती का दीपक होगा। दीपक के अंदर आपको घी भरना है। दीपक के अंदर लाल रंग की जो बाती होगी, वो बाती का जो रंग होगा वो लाल होगा, यानी कि मोली के धागे की बाती आपको उपयोग में लेनी है। ये उपाय आप देवी माँ के लिए कर रहे हैं, इसीलिए लंबी बाती का प्रयोग आप करेंगे। अगर ये उपाय आप भगवान विष्णु के निमित्त करते हैं ना तो गोल बाती का आप उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर आपको जाना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गड्ढा खोदना है तुलसी जी के वहाँ पर,
तुलसी जी के वहाँ पर आपको थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और आपके हाथ में हरी इलायची रखना है और उसके बाद आपको 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या तो फिर आप ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। दोनों में से एक मंत्र का जाप करिए। देखो, मंत्र का जाप करने के बाद ये एक हरी इलायची बुधवार के दिन, बुधवार की अमावस्या पर जो गड्ढा आपने करा है, छोटा सा ही गड्ढा करना ताकि एक हरी इलायची आ जाए, वो इलायची आपको गड्ढे के अंदर डाल देना है और उसके बाद में उसके ऊपर मिट्टी डाल देना है। ठीक है। अब आपके पास है 11 चावल के दाने। इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः, इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। स्क्रीन पर मंत्र दिख जाएगा, इस मंत्र का जाप करना और माटी के ऊपर जहाँ पर आपने इलायची रखी है, इलायची के ऊपर माटी आपने अर्पित करी है, उसी के ऊपर आपको ये चावल के दाने रखना है और इन चावल के दाने के ऊपर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये लंबी बाती वाला देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। सबसे पहले तुलसी माता की आरती करना, उसके बाद ये दीपक वहाँ पर रख करके आना। जीवन में धन संबंधित परेशानी हो, वो परेशानी दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय इस वैशाख के बुधवार की अमावस्या पर करना है। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए, देखो सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और दुर्लभ योग में ये अमावस्या तिथि आई है, तो ये उपाय जरूर करना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।